गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले अपने नोटबुक में आप ये लिख लेंगे, उसके साथ साथ लिखेंगे आज की डेट 4 फरवरी 2021। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम, अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे क्लास सेकेंड, ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे, और आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 161, और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या करना है। कुतर कुतर सब कुछ खा जाता, सुन आहट छट से छुप जाता, सुन म्याऊं म्याऊं बिल्ली की दुम दबा बिल में घुस जाता। तो बताओ बच्चों, मैं हूँ कौन। जी हाँ, बिल्कुल सही, चूहा। भाई चूहा बिल्ली को देख के दुम दबा के कौन भागता है, चूहा। तो वेरी गुड। तो नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम एक चूहे की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में चूहा अपने लिए एक टोपी बनवाना चाहता था, जिसके लिए उसे बहुत से लोगों के पास मदद लेने के लिए जाना पड़ा। क्या किसी ने चूहे की मदद की होगी? ये जानने के लिए आप अपनी हिंदी की किताब रिमझिम में से नटखट चूहा कहानी पूरी पढ़िए। तो ये वर्कशीट करने से पहले अपनी बुक में जो नटखट चूहा नाम की एक कहानी है उसको पढ़िए, फिर उसके बाद इस कार्य पद्धति का इस वर्कशीट को पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, पहले क्या हुआ। जैसे आपने कहानी में देखा होगा, कहानी में कोई भी चीज़ होती है वो एक सीरियल वाइज चलती है कि पहले कुछ हुआ फिर उसके बाद कुछ हुआ। तो नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए, और पाठ के आधार पर जो बात पहले हुई उसके आगे उसके सही क्रम ये संख्या लिखिए, और जैसे नीचे दिखाया भी गया है इसी प्रकार बाकी वाक्यों के सामने उनका सही क्रम भी लिखिए। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बात इनमें से पहले हुई होगी। एग्जैक्टली जो सीरियल है वो नहीं होगा, लेकिन ये सेंटेंस तो आपस में होगा कि कौन सा इससे पहले हुआ होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद उसको एक रेशमी कपड़े की कतरन मिली। उसके बाद दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। उसके बाद चूहा दुकानदार के पास सितारा लेने गया। फिर चूहा राजा के दरबार में गया, और सबसे लास्ट में वो सिंहासन पर बैठ गया। क्या ये हमारा जो ऑर्डर है, जो हमने क्रम लगाया, क्या ये सही है? तो आप इसके लिए ज़रूर अपने चैप्टर को पढ़िएगा, ज़रूर अपनी स्टोरी को पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर इनका नाम लिखिए और उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो ये राजा हैं। अब राजा के बारे में 2 लाइन तो आप लिख सकते हैं कि राजा प्रजा की ख्याल रखने के लिए होता है, राजा पूरे राज्य की देखभाल करता है। दर्जी लोगों के कपड़े सिलता है, और इसी से वह अपने घर का खर्चा चलाता है। चूहे को पनीर पसंद है, चूहा बिल्ली को देख के दुम दबा के भाग जाता है। पत्थर, आपको ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, है ना। तो पत्थर, रास्ते में कभी पत्थर हो तो उन्हें हटा दो। पत्थर के ज़रिए कोई भी गिर सकता है। ठीक है, लास्ट है हमारी टोपी। तो टोपी के बारे में लिख सकते हैं कुछ भी, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि भाई मुझे टोपी पहनना पसंद है, मुझे रंग बिरंगी टोपी पसंद आती है, जोकर की टोपी अलग होती है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रोचक तथ्य। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि चूहे की कुछ प्रजातियां 3 दिन तक पानी में तैर सकती हैं और लगभग 3 मिनट तक सांस भी रोक सकती हैं। तो देखिए, ये आपको नहीं पता होगा कि चूहे की ऐसी प्रजातियां भी हैं जो 3 दिन तक पानी में तैर भी सकती हैं और 3 मिनट तक वो सांस भी रोक सकती है। हम तो कुछ देर भी नहीं रोक सकते। तो आप भी चूहों के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपने टीचर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पॉसिबल हो तो मेरे साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको कुछ भी पता चलता है चूहों के बारे में, कुछ डिफरेंट कुछ जो फैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे रोचक तथ्य होते हैं। तो अगर आपको कुछ पता चलता है तो अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए, पॉसिबल हो तो मेरे साथ भी। इस कार्य पत्रिका के साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 22 भी कीजिए। तो इसके साथ साथ आपको ये भी करना है, और अपनी हिंदी की वर्कबुक जो मिली होगी आपके स्कूल से,
का पेज नंबर 22 भी करना है। ठीक है, लास्ट है पेरेंट्स के लिए संदेश। तो जो है बच्चों को आज बताया कि आज 4 फरवरी है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। इसका उद्देश्य होता है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लोगों में एकजुटता, इस बीमारी के बारे में जागरूक होना, इससे बचने के उपाय। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को लोगों को अवेयर कराना होता है। साल 2019 से 21 तक इसका एक नारा रहा है कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। यानी अगर हमारी इच्छा शक्ति हो, अगर हम कोई जो बीमार है वो ये चाहे और वो अपने अंदर ये भाव रखे कि मैं हूँ और मैं रहूँगा, मतलब कि मैं इस बीमारी से लड़ूंगा और जीतूंगा भी, तो वो डेफिनेटली जीत भी सकता है, चाहे वो कैंसर जितनी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो। लास्ट है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि हम कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।